ठीक है, फिर कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोल देता हूँ। व्हाट इफ डूम्सडे के थर्ड एक्समैन वाले टीजर में साइक्लॉप्स के जस्ट पीछे डिस्टेंस में ये जो जायंट लेग्स मूव कर रहे हैं ये कोई सेंटिनल नहीं है बल्कि गैलेक्टस है। और ये जस्ट यू ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका लिटरल प्रूफ आज वाले ट्रेलर में आया है। और इसी वजह से डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने भी जा रहा है। यानी वो डॉक्टर डूम नहीं है जिसने एवेंजर्स को एक्समैन से लड़ाया है, वो है खुद फैंटास्टिक फोर जिन्होंने ये कलाकारी करी है। सारी चीजों पर बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज के ट्रेलर में फैंटास्टिक बेन ग्रिम इन पर्टिकुलर ये वकांडा क्यों आए हैं, इस पॉइंट पर आने से पहले तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। देखो, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमने सेंटिनल्स के दो वर्जन्स देखे थे, दोनों तुम्हें दिखाता हूं। एक तो ये पास्ट वाला वर्जन और ये फ्यूचर का उनका और भी खतरनाक मॉडिफाइड वर्जन। अब इन दोनों सेंटिनल्स को ध्यान से देख लो और इनका साइज साइक्लॉप्स के पीछे दिख रहे इन लेग्स से कंपेयर करो। मैच हो रहा है क्या? नहीं भाई, ना ही सेंटिनल्स इतने जायंट थे कभी और ना ही वो इतना स्लोली मूव करते हैं जैसे ये लेग्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। सेंटिनल्स आर ब्रूटल एंड फास्ट। अब जरा तुम गैलेक्टस के स्लोली चलने का तरीका और लेग्स का साइज ट्रेलर वाले लेग्स से कंपेयर करो। साफ दिखाई दे रहा है कि ये लेग्स गैलेक्टस से बहुत ही ज्यादा मैच हो रहे हैं। बस अब सवाल यह है कि गैलेक्टस तो अर्थ 828 में था ना, फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, और वहां से फैंटास्टिक फोर एंड सिल्वर सर्फर ने उसे पोर्टल में धकेलकर अपनी दुनिया से बाहर फेंक दिया था। तो गैलेक्टस यहाँ अर्थ 10005 में कहां से आ गया? अब ये बताता हूँ। एक्चुअल में गैलेक्टस को इस पोर्टल से कहां फेंका गया था ये मूवी में 100% क्लियर नहीं किया गया था। रीड रिचर्ड्स ने ये कहा था कि ये पोर्टल उनके यूनिवर्स के बिल्कुल एज पर खुलता है, यानी ऑलमोस्ट जहां उनका यूनिवर्स खत्म होता है, यानी उनके यूनिवर्स की बाउंड्री पर वो पोर्टल खुलता था। सो आई थिंक कि रीड से यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, जिससे ये पोर्टल उनके यूनिवर्स के एज पर ना खुलकर उस एज को क्रॉस कर गया होगा, यानी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को पार करके 10005 यूनिवर्स यानी एक्समैन के यूनिवर्स में खुल गया। और जिस टाइम सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस को टैकल किया, जोर से टक्कर मारी, गैलेक्टस उस पोर्टल से होते हुए 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में ही पहुंच गया। अब गैलेक्टस कोई भला मानुस तो है नहीं, वो है एक नंबर का लोफर। तो एक्समैन के यूनिवर्स में जाकर भी उसने लोफड़ी शुरू कर दी। हंग्री तो वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में ऑलरेडी था ही। ऐसे में एक्समैन के यूनिवर्स में पहुंचते ही गैलेक्टस ने एक्समैन की दुनिया को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर दिया। फिर एक्समैन उसके सामने आ गया, जिसके चलते एक ऑल आउट वॉर छिड़ गई एक्समैन और गैलेक्टस के बीच में। अपने मैसिव साइज और स्ट्रेंथ के चलते गैलेक्टस ने एक्समैंशन को एक झटके में खत्म कर दिया और उसी के साथ मल्टीपल एक्समैन भी मारे गए। नाउ इस सीन को लेकर मेरी थ्योरी ये है कि काफी सारे एक्समैन गैलेक्टस के हाथों वाइप आउट हो चुके हैं। वो रौंदे हुए एक्सपेंशन के डेब्री पर चल रहा है और साइक्लॉप्स डेस्परेशन में अपना वाइजर उतारकर एक आखिरी वार कर रहा है। नाउ आई नो एक डिटेल इस पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अजीब है। अजीब ये है कि साइक्लॉप्स वाइजर उतारकर फ्रंट में बीम शूट कर रहा है, जबकि गैलेक्टस के लेग्स, अगर वो गैलेक्टस के हैं तो वो उसके पीछे दिख रहे हैं। वेल आई गेस दो में से एक चीज हो सकती है, या तो इस पूरे बैटल में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, या फिर सिंपली टीजर्स का एक रूल होता है कि इनमें मेजर एक्शन सीक्वेंसेस और फाइट सीन्स एज इट इज नहीं दिखाए जाते। सीन्स बिल्कुल अल्टर्ड होते हैं, सीजीआई से बहुत सी चीजें एडिट भी कर दी जाती हैं। इफ तुम रेगुलर हो देन तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया भी था कि एवेंजर्स डूम्सडे के ये जितने भी 4, 5, 6 टीजर्स आ रहे हैं ये बस हाइप बनाने और एंड गेम और डूम्सडे के बीच जो गैप है उसे फिल करने के लिए आ रहे हैं। टीजर्स में से मूवी में बहुत ही कम सीन्स होंगे, मे भी हो सकता है कोई सीन हो ही ना मूवी में। एंड इन टीजर्स में काफी सारी डिटेल्स सीजीआई के थ्रू एडिट करके अल्टर कर दी गई हैं, चेंज कर दी गई हैं। लाइक तुम भी जानते हो कि पास्ट में गया हुआ स्टीव रॉजर्स ऐसे नॉर्मल हेयर कट एंड क्लीन शेव वाले फेस के साथ पास्ट में नहीं घूम सकता, क्योंकि लोग उसे वहां इंस्टेंटली पहचान लेंगे कि ये तो कैप्टन अमेरिका है। और एक कैप्टन अमेरिका उस पेगी वाली टाइमलाइन में ऑलरेडी मौजूद होगा। डजंट मैटर कि वो उस टाइम बर्फ में दबा है, हमेशा तो बर्फ में दबा नहीं रहेगा ना, कभी तो बाहर आएगा। तो लोग ये जान जाएंगे कि एक स्टीव रॉजर्स तो ऑलरेडी वहां है और दूसरा एक और आ गया, तो फिर वहां पर केओस मच जाएगा। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि स्टीव ऐसे खुलेआम नॉर्मल हेयर कट एंड क्लीन शेव्ड बियर्ड के साथ पास्ट में नहीं रुक सकता। दैट मींस स्टीव का लुक मोस्ट प्रोबब्ली इन्फिनिटी वॉर जैसा रहेगा, जहां उसके लॉन्ग हेयर्स एंड थॉर जैसी दाढ़ी थी एंड वो एक ब्राउन जैकेट पहनकर घूमेगा। हथियार होगा उसका म्योल्निर, जो कि आई गेस उसने वापस टाइम में जाकर उसकी जगह पर नहीं रखा होगा। एंड ही विल बी नोमैड, ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। सो मेरा पॉइंट यही है कि इस टीजर में भी साइक्लॉप्स अगर बीम आगे शूट कर रहा है और गैलेक्टस उसके पीछे है, दैट डजंट रियली मैटर, क्योंकि टीजर को एक्समैन का नॉस्टैल्जिया और हाइप बनानी है। मेन फोकस है साइक्लॉप्स के अल्टीमेट अटैक पर।
गैलेक्टस के लेग्स दिखाकर बस एक हिंट दी जा रही है कि हाँ भाई वहां पर वॉर किसके खिलाफ हो रहा है, एक्समैन आखिर किससे लड़ रहे हैं। नाउ अगेन ये जस्ट मेरी एक थ्योरी है एंड मे भी हो सकता है कि वो लेग्स एक्चुअल में सेंटिनल्स के ही हों, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा कि सेंटिनल्स की जो एजिलिटी है, जो स्पीड है और जो उनका साइज है वो इन वाले लेग्स से जो टीजर में दिखाया गया इससे जरा भी मैच नहीं कर रहा है, इससे केवल गैलेक्टस के लेग्स मैच कर रहे हैं। तो ओवरऑल सीन ये बनेगा आज के टीजर को मिलाकर कि फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को पोर्टल से फेंका, गैलेक्टस गिरा जाके एक्समैन के यूनिवर्स में और वहां उसने तबाही मचाई, बहुत से एक्समैन मारे गए और एक्समैन में बीस्ट क्योंकि जीनियस है तो उसने ये पता लगा लिया कि जिस पोर्टल से गैलेक्टस उनकी दुनिया में आया था वो पोर्टल अर्थ 828 में फैंटास्टिक फोर ने खोला था। एंड जैसा कि आज के टीजर में दिखा फैंटास्टिक फोर अब अर्थ 616 पर आ चुके हैं और वकांडन्स एंड इवेंचुअली एवेंजर्स के साथ भी टीम अप करने जा रहे हैं। दैट मींस एक्समैन की नजर में दुश्मन ना सिर्फ फैंटास्टिक फोर होंगे बल्कि उनके साथ काम करने वाले एवेंजर्स भी होंगे। उन एवेंजर्स में वकांडन्स भी शामिल हैं, न्यू एवेंजर्स भी शामिल हैं एंड मे बी और भी एवेंजर्स जो पुराने और नए हीरोज हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ऊपर से वुल्वरीन और डेडपूल जैसे बौरे वो अलग एवेंजर्स से थोक के भाव चिढ़ते हैं, तो गैलेक्टस की इनकमिंग को एक अटैक मानकर अगला हमला एक्समैन करेंगे अर्थ 616 पर आकर एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के ऊपर। फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को जानबूझकर तो नहीं भेजा, लेकिन उनके पास इतना दिमाग तो होना ही चाहिए था ना कि भले ही गैलेक्टस यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाएगा तो वहां भी अगर कोई प्लैनेट ऐसा हुआ जहां लोग हुए तो वो सब तो मारे ही जाएंगे ना। और प्लैनेट तो छोड़ो, उन्होंने गैलेक्टस को एक दूसरे यूनिवर्स में ही फेंक दिया। इसके अलावा गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, वो भी तुम्हें जल्दी से बता देता हूं। अगर तुम ये जानने का वेट कर रहे हो कि क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा ही दिखता है, क्यों वो आरडीजे ही है जो डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये चीज तुम्हें डूम्सडे नहीं सीक्रेट वॉर्स में पता चलेगी। बिकॉज डूम एंड टोनी का सीक्रेट कनेक्शन सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा, ना कि डूम्सडे में। मार्वल वालों की तरफ से ये पहले ही बोला जा चुका था कि वो आरडीजे ही हैं जो डूम का रोल कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। इस पर मल्टीपल थ्योरीज आ चुकी हैं जिन्हें मैंने तुमने साथ में कवर भी किया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी यही आई थी कि डूम एंड स्टार्क ये इन दोनों में से कोई एक बंदा किसी दूसरे का वेरिएंट है। और देखा जाए तो हाँ सिंपल थ्योरी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कुछ ज्यादा ही सिंपल थ्योरी है। आरडीजे का डूम अनाउंस होने के बाद सबके दिमाग में पहली जो चीज आई थी, पहला जो थॉट आया था कि हाउ इज आरडीजे, हाउ एक्चुअली इज आरडीजे डॉक्टर डूम, मतलब वो डूम कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो थॉट सबके माइंड में आया था, जो एक्सप्लेनेशन आया था वो यही था। बट ऑब्वियसली ये कनेक्शन इतना क्लीन एंड सिंपल नहीं होने जा रहा है, इट्स अ लॉट डीपर एंड बिगर देन वी थॉट। लेकिन एक बात और भी है कि अगर ये अपडेट सच है तो फैंस आरडीजे के डूम को डूम्सडे में देखकर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए भी फिर मार्वल को एक प्रॉपर ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन देना होगा। हल्का सा कनेक्शन डूम्सडे में दिखा दो और बाकी फिर जो मेन रूट कॉज है वो फिर सीक्रेट वॉर्स में। कहा यह भी जा रहा था कि इस पूरे सिनेरियो में अल्ट्रॉन का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बेसिकली वो अल्ट्रॉन ही था जिसने इंटरनेट पर सिर्फ 5 मिनट गुजारे और ये निष्कर्ष निकाला कि मानव जाति को खत्म करने से ही अमन और चैन कायम हो सकता है। और शायद वो ऐसा कर भी देता, बट उसके पापा टोनी ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। क्या पता अल्ट्रॉन ही बैकग्राउंड में कोई ऐसा जुगाड़ करके गया हो जिसकी वजह से टोनी डूम बना हो, ताकि अगर अल्ट्रॉन फेल भी हो जाए तो भी उसका ये प्लान बी काम करे और जो अल्ट्रॉन नहीं कर पाया वो डूम कर दे एक बहुत बड़े लेवल पर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें कैसी लगी ये थ्योरी कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।